अभी देखा कि पिछले आधे घंटे से प्रदर्शन चल रहा है। ये हमारा सिर्फ एक सांकेतिक धरना है और अभी तक आधे घंटे से प्रिंसिपल एपीजे कॉलेज की प्रिंसिपल यहाँ नहीं आई है और लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो क्या मांगे यही है कि जो पिछले साल की जो फीस वापस नहीं आई है, 50% कॉलेज ही ऐसे हैं जिनकी फ़ीस वापस आई है, वो फ़ीस वापस हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ सब निम्न तबके के लोग हैं और प्रवेश शुल्क जो है वो कम किया जाए और जो प्रवेश शुल्क लिया जाए उसको भी कुछ सीमित मात्रा में लिया जाए कि अलग अलग करके वो दे सकें। 2019 में सरकार ने फ़ीस बढ़ाई थी, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन के बाद सरकार पे दबाव बना के उस फ़ीस को कम करवाया था और उसकी नोटिफिकेशन सारी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पूरे हरियाणा में सब रजिस्ट्रार, सब वीसी, सब यूनिवर्सिटी अधिकारियों को पहुंचा दी गई। उसके बाद कॉलेज में पहुंचा दी गई। लेकिन हमारे चरखी दादरी में जनता कॉलेज के 80% बच्चों की फ़ीस वापस हुई है, 20% की वहाँ भी रह रही है। बोंद, बारडा, जोजू, मंडी एरिया और आपका जनता कॉलेज एपीजे कॉलेज, इन सब कॉलेजेस में आज तक भी फ़ीस वापस नहीं हुई है। सबसे पहली मांग तो हमारी ये है। दूसरी मांग, अब की बार आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के अंदर कॉलेजेस चल नहीं रहे, लेकिन जो एडमिशन फ़ीस है उसमें अतिरिक्त जो शुल्क है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है और दूसरे प्रकार के टैक्सेस हैं, उनको कम किया जाए। हम चाहते हैं कि 50% फ़ीस कम की जाए। तीसरी हमारी मुख्य मांग है कि जो भी शुल्क है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे किसान मजदूर का, गरीब तबके का बच्चा मैक्सिमम इन कॉलेजेस में आता है, तो इन बच्चों की जो फ़ीस है उस फ़ीस को इंस्टॉलमेंट में लिया जाए, किस्तों में लिया जाए, 1 बार 2 बार 3 बार की किस्तों में लिया जाए, ताकि माता पिता के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं आए। चौथी हमारी मुख्य मांग है कि ऑफलाइन परीक्षा तो जैसे अभी हो ही रही है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प देना चाहिए था, ताकि जो स्टूडेंट्स बाहर से हैं, अभी दादरी का कोई महेंद्रगढ़ का स्टूडेंट यहाँ के पढ़ता है, अगर उसको ऑनलाइन का विकल्प दे दिया जाता तो वो अपने जगह पे जाके पढ़ सकता था। CBLU के अंदर दिल्ली से भी छात्र पढ़ने आते हैं, तो CBLU यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन के अगर उनको विकल्प दिया जाता तो वो बच्चे अपने एग्ज़ाम को ढंग से दे सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध हमेशा निरंतर जारी रहेगा जब तक ये चीज़ वापस नहीं होती। हम ज्ञापन के माध्यम से आ चुके हैं, ज्ञापन के बाद आज आपके सामने शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। इसके बाद जो भी होगा, अभी तक तो प्रशासन से हमें सहयोग मिल रहा है, कॉलेज प्रशासन से हमें सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन आगे इस चीज़ का प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का और माँ बाप की जो मेहनत की कमाई है उसका मुद्दा है। इसके लिए प्रशासन को, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी प्रशासन हो, उनको छात्र छात्राओं का साथ देना ही पड़ेगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार इस आंदोलन को जारी रखेगी। आगे जो आंदोलन होगा वो और भी विकराल स्थिति कर सकता है, ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं।